मैं एक आपदी जमीना की खातर मेरे को जमीन भी है नहीं, पर मैं जट दी धी हाँ। पर मैनू मोदी ने सानू करजाई कर कर साडियां जमीनां विक गईयां। मैं इन्हां खातर मजदूरां खातर मैं जट दी धी कली आई हाँ। हमारे दो सरदार हैं पंजाब के, वो 80% कुर्बानी उन्होंने पहले दी है आज़ादी के लिए। अभी साहब जितने आए हैं ना, नौजवान बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कुर्बानी देने को तैयार हैं। राजे होते हैं तो जनता की बात सुनते हैं, ये बात तो सुन नहीं रहा। एक आधा प्रधानमंत्री है देश का, ये कोई देश का प्रधानमंत्री नहीं है, ये तानाशाही सरकार है। वो पंजाब जिसने 1966 में हरी क्रांति लाकर हर एक भारतीय के मुंह में अन्न का दाना दिया, उस किसान को आज ऐसा मतराया स्वभाव, ऐसा मतराया बिहेवियर क्यों दिखाया जा रहा है? ऑल इंडिया का किसान है, एक रस्सी में बंध गया, सारा भाईचारा बढ़ गया। पहले इन्हें पाड़ने की कोशिश की, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे आपस में ही लड़ा के रखे थे। अब सभी का भाईचारा बढ़ गया। नमस्कार, मैं विशाल जायसवाल दवायर में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर, जहां पर किसान पिछले एक महीने से केंद्र सरकार के 3 नए और विवादित कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच छठे दौर की वार्ता 30 दिसंबर को होने जा रही है और इससे थोड़ी उम्मीद जगी है कि इसका कोई समाधान निकल पाएगा। मगर पिछले एक महीने से जो किसान यहाँ पर डटे हुए हैं, वह किन परिस्थितियों में यहाँ पर रह रहे हैं, यह जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आज हम उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वह किन परिस्थितियों में यहाँ पर रह रहे हैं और आगे वह क्या रास्ता अख्तियार करेंगे। आप कितने दिन से यहाँ पर हैं? 1 महीना 5 दिन हो गए। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेजर सिंह। तो किसके किसके साथ हैं? ਅਸੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ भारतीय किसान यूनियन राजेवाल। तो आप अपने पूरे परिवार के साथ? हाँ जी, पूरे परिवार के समेत। और मेरा लड़का, आ मेरी पोती है, आ भी मेरी पोती है, ये 3 महीने की। 1 महीने से ये भी यहाँ पर? हाँ, ये भी। तो आपको नहीं लगता है कि मतलब कि इतनी ठंड के माहौल में दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं हैगी, जिन्ना तक कानून रद्द नहीं होंगे, वापस नहीं होंगे, उन्ना तक जावांगे नहीं। किस क्लास में पढ़ते हैं? +2। यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाई करने में आपको दिक्कत नहीं हो रही है? दिक्कत तो होती है ना, ऑनलाइन पढ़ाई में फर्क होता है, बच्चों को बैंड कट आएंगे हैं, ठीक है, भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना बच्चों को ऑनलाइन पढ़ने में। बच्चा अपनी पोजीशन नहीं ले पाएगा ना, ऐसे नहीं पढ़ पाएगा ना। दिक्कत तो है ही, पर एक काम तो बढ़िया हो गया कि सारा जो ऑल इंडिया का किसान है, एक रस्सी में बंध गया, सारा भाईचारा बढ़ गया। पहले इन्हें पाड़ने की कोशिश की, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे आपस में ही लड़ा के रखे थे। अब सभी का भाईचारा बढ़ गया। हमारे दो सरदार हैं पंजाब के, वो 80% कुर्बानी उन्होंने पहले दी है आज़ादी के लिए। अभी साहब जितने आए हैं ना, नौजवान बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कुर्बानी देने को तैयार हैं। 1 महीने से ऊपर हो गया और अभी सरकार जो है लगभग आप लोगों को थकाने के मूड में लगी है कि आप लोग जो है ज़्यादा जितने दिन रहना है रहिए, थक के वापस चले जाइए। तो ना आप लोग क्या लगता है कि कैसे समाधान निकलेगा? हम वापस नहीं जाएंगे, हम लोग 1-2 दिन में देखेगा। नहीं, मोदी साहब का घर के अंदर बाहर जाके जहाँ रहता है ना, वो वहाँ जाके हम लोग अपना सुसाइड कर लेगा, हम जाएगा नहीं यहाँ से। लेकिन ये तो गलत बात है कि मतलब सुसाइड जैसी बातें करना, और कई लोग अभी सामने आया है कि कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं, तो इसको रोकना चाहिए। नहीं, आत्महत्या नहीं, हम लोग आत्महत्या तो करेंगे ही और मोदी का नाम लेके के जाएंगे। जो आत्महत्या किया है, मोदी ने हमको हमारा ये नहीं दिया 3 समर्थन जो मांग रहे हैं, वो इसीलिए हम करेगा, हम पीछे नहीं हटने वाला। हम लोग यहाँ जाएगा, मरेगा, कुछ भी हो जाए, हमारा यहाँ एक भी आदमी घर नहीं जाएगा वापस। आप लोग खाना भी बना रहे हैं और कपड़े धोने की व्यवस्था भी की हुई है, तो आप लोग ये कैसे कर रहे हैं? ऐसा भी जे हमारे खाना बना रहे हैं ना, वो हमारे भाई है, असी खाना आपका बना के खा रहे हैं। तो जो कपड़े धो रहे हैं, जे असी मशीनें आपकी लेकर फ्री कपड़ा धो रहे हैं, किसी को कोई पैसा नहीं देंगे। जो सर्फ पेगी या कोई भी चीज़ पेगी, वो हम आपकी जेब से पैसा निकाल के
फिर पाएंगे। तो किसी को कोई पैसा नहीं लेंगे, फ्री कपड़ा धो रहे हैं। ये जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पंजाब के ही अखबार हैं, पंजाब केसरी, और इसकी ये दूसरी हेडलाइन भी है, सरकार खुले मन से चर्चा को तैयार और कृषि सुधारों से आगे बढ़ रहा है देश। तो इन सब हेडलाइन को देख के आपको क्या लगता है कि क्या ये आपके अखबार क्या आपकी बात कर रहे हैं? नहीं, जो ये अखबार है ना, जो किसानों को सही बात वो दे नहीं रहे, ये बिका हुआ मीडिया है। आइए तो ये मीडिया है, अखबार वाले वो बिके हुए हैं, वो सही खबर नहीं दे रहे। जो खबर जहाँ बात होता चीज होती है ना, वो बात सही नहीं दे रहे। यही कारण है कि आप लोग जो है कि ये हाँ, ट्रॉली टाइम्स, ताकि आप जो है इस मीडिया से मुकाबला कर सके, अपनी बात जो है लोगों तक पहुंचा सके। ये मुकाबला जो ट्राली टाइम्स आ रहा है, ये हने थोड़ी देर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ मतलब नवा अखबार ਕੱਢਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਸੇਲ ਵਧੂਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਾਂਗੇ। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं नरवाना से आ रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट जींद, हरियाणा से। अच्छा, तो अब क्या करते हैं आप? मैं खेती का काम करता हूँ, मेरे पास 1 एकड़ ज़मीन है। मैं नरवाना से अपनी साइकिल पे आया हूँ। कितना किलोमीटर लगभग चल के आए? 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर आप साइकिल चला कर आए? जी, साइकिल से। क्यों, आपको क्यों लगा कि जो है कि इतना दूर इतनी ठंडी में साइकिल चलाकर जाना आपको ज़रूरी क्यों लगा? जैसे पत्रकार महोदय अपने हकों के लिए कुछ भी करना, संघर्षशील होना मनुष्य के लिए, मैं ये कहता हूँ कि उसको होना चाहिए, एनकरेजेस होना चाहिए। ये आपके पास बहुत से साधन रहे होंगे, आपने यही क्यों चुना? हमने यही इसीलिए चुना, नरवाना, मेरा जो नरवाना है वो दिल्ली और बठिंडा के बिल्कुल सेंटर में है। एक दिन हमने देखा कि एक बुज़ुर्ग बठिंडा से साइकिल पे आ रहे थे, वो मेरे से भी 15-20 साल बड़े थे उम्र में, तो मैं उनसे इंस्पायर हुआ। तो इनको हमारे पास ट्राली की, रहने की और तरपाले की जनता बहुत आ रही है, पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, यूपी से, महाराष्ट्र से। हमारे साथ सारे जिम्मेदार बातचीत करते हैं, ठीक है ना। कोई इत्थे जनता दी इन्नी मतलब इन्नी आई जाती, तो रहने की कमी है, ठंड बहुत पई जाती है, रात को पूरा पड़ता है। अच्छा, तो कब से आप यहाँ पे दुकान लगाए? अभी 3-4 दिन रोज हो गए भाई। इससे पहले क्या करते थे आप? यही काम है हमारा, पंजाब का ही काम है भाई। अच्छा, पंजाब में यही बेचते हैं? कैसे बेचते हैं? घूम घूम के? गांव में हमारा जैसे पक्के ग्राहक लगे हुए हैं, जैसे कि यही रेडीमेड का कपड़े का काम है हमारा। यह क्यों लगा कि यहाँ आना चाहिए, यहाँ बेचना चाहिए? जो गांव के जो सरदार लोग हैं हमारे ग्राहक, वो यहाँ आ गए तो हमारे को भी यहाँ आना पड़ गया। उन्होंने फ़ोन करके बोला भाई कपड़ों की ज़रूरत है, इसलिए लोगों ने आपको बुलाया कि यहाँ आके हाँ, जो जान पहचान के आदमी हैं वो। तो क्या कैसी बिक्री हो रही है? ठीक ठाक बिक्री तो क्या भाई, सिलाई के रेट में दे रहे हैं हम तो। अच्छा, हाँ जी, जो सिलाई का रेट है वो देते हैं, कपड़ा फ्री होता है। हाँ जी, तो मतलब कि आप लोग जो है एक तरह से जो है फायदा कोई नहीं ले रहे हैं? ना फायदा कुछ नहीं है भाई, जो उससे 50 रुपये कम ले रहे हैं, जो रेट उधर बेचते थे उससे 50-100 रुपये कम ले रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? बस हमारा ऐसे ही भाई, ऐसे खुशी से। आप भी जो है इन लोगों का समर्थन कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल 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 भाई। जो खेती बाड़ी है, किसानी है, वो सबसे पहले एक बिज़नेस का माध्यम ना होकर आजीविका का साधन है। और सरकार को ये बात अच्छी तरह से समझनी चाहिए, किसी की आजीविका छीनना ये उनका कोई मौलिक अधिकार नहीं है। जैसे मोदी साहब ऑर्डिनेंस लेके आए हैं, मोदी साहब की ऑर्डिनेंस आदत बन गई है, इनकी हैबिट बन गई है। जैसे कि सबसे पहले इन्होंने नोटबंदी की ऑर्डिनेंस, उसके बाद जीएसटी लेके आए ऑर्डिनेंस। क्या हमारे नुमाइंदे नहीं हैं? बातचीत दोबारा शुरू होने जा रही है, तो क्या उम्मीद है उससे? उम्मीद क्या है, उनके पाड़े में है गेंद, उनकी मर्जी की बात है। हम तो ये तीनों कानून पूरे करेंगे, पूरे मतलब मंजूर करेंगे तो हम सहमत हैं, नहीं तो हम सहमत नहीं है। पूरा किसान एकजुट है, मजदूर और किसान एक साथ है। अब इनको कोई तोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि घी तभी निकलता है जबकि वो दूध पिटता है ना बार बार,
तो फिर घी निकलता है। ये पूरा समाज पिटा हुआ है इस टाइम पर। अगर पीठ नहीं रखे तो यहाँ कौन आता? हर आदमी का चोट मार रखी है। इसीलिए आज मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठी है, नहीं तो क्या ज़रूरत थी। लेकिन ये हमारे प्रधानमंत्री के दिमाग में कोई फतूर पैदा हो रहा है, क्योंकि ये सोचता है कि भाई मैं इन अमीरों से ही मेरा टाइम पास होगा और इन्हीं से मेरी राजगद्दी बनी रहेगी। लेकिन ये भूल है। मत सताओ, गरीब को रो देगा भाई, दिन दुनिया से खो देगा। दुख की बात ये है कि प्रधानमंत्री इन किसानों के जो इसके दरवाजे पे बैठे हैं, इनको तो कुछ बता नहीं रहे। इनको एक बार क्लियर करे भाई कैसे कैसे है। एसोचैम में, फिक्की सभा में, और बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, दूसरे देश की कंपनियां हैं, उनको जाके बता रहे हैं कि बहुत बढ़िया कानून है ये। इनको बता दो ना। मार्च के बाद हमारी सब्सिडी बंद है। पहले लोगों को नगद पैसे दे के सिलेंडर खरीदना शुरू किया कि बैंकों में सब्सिडी आएगी, और वो बैंकों में सब्सिडी अब वो बंद कर दी धीरे से। तो लोग तो आदत पड़ गए ना। घर में दिल नहीं लगता था जब हम टीवी में देखते थे कि जो किसान भाई है वो सड़कों पे 2 डिग्री सेंटीग्रेड मौसम में भी बाहर पड़े हैं। तो मन करा कि वहाँ जाया जाए और उनकी आवाज़ में हिस्सा बना जाए। परेशानी तो कोई नहीं, परेशानी तो खेतों में भी रहती है ना। यहाँ तो परेशानी कुछ नहीं कि खेत में ज़्यादा परेशानी रहती है। यहाँ तो इतनी परेशानी बिल्कुल नहीं की जितनी खेत में है। इतना इतनी परेशान कर दिया योगी ने और मोदी ने, हमारे को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। तभी आए हम। आप लोगों को योगी सरकार से भी समस्या है? हाँ, योगी वही तो तभी तो आए हैं। जी हमें रेट पूरा मिलता, हम काहे घूमते इधर आते। पिछले साल का भी पैसा नहीं मिला हमें। बलिया चीनी मिल में गया हुआ। गन्ने का आपको पिछले साल का पैसा नहीं मिला है? मिला अभी। वो पंजाब जिसने 1966 में हरी क्रांति लाकर हर एक भारतीय के मुंह में अन्न का दाना दिया, उस किसान को आज ऐसा मतरेया स्वभाव, ऐसा मतरेया बिहेवियर क्यों दिखाया जा रहा है? लगता है कि कोई समाधान निकलने की उम्मीद आप लोगों को नजर आ रहा है सरकार की तरफ से? क्या आपको लग रहा है? नहीं, हमारा सरकार के ऊपर एक नया भी भरोसा नहीं पैसे का, और 5 दिसंबर को भी वो ऐसे ही लारा लप्पा लाएगी। ए ओही ने किसान टेढ़ पर दे जहान दा कातों हुणे ना दा तू टेढ़े हैं में पहाड़ दा जे ऐसी चोदू समझी ना टोच हक लेने आए आ। मोदी एवं का तो झूठ बोली जाना है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। मोदी एवं का तो झूठ ही बोली जाना है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।